आते हैं। तो कैंसर का कीवर्ड है अर्ली डायग्नोसिस, यानी कि पता यदि शुरुआत में चल जाए, कुछ नहीं पता लगेगा, मतलब आप पहचान भी नहीं पाओगे कि इस मरीज का इलाज भी हुआ है। उसकी अर्ली डायग्नोसिस कैसे होगी? वो होगी यदि आदमी खुद बहुत ज्यादा जागरूक है और वो जब उसके लक्षण शुरू होते हैं, जब तक वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते हैं, तब आदमी उसको पहचान दे, तब वो डॉक्टर से सलाह ले ले, सही जगह पहुंच जाए, उसका इलाज करा। ऐसे कम लोग होते हैं, इसीलिए इलाज नहीं हो रहा है। आदमी उसको अवॉइड करता है, मानना ही नहीं चाहता है कि मुझे ये बीमारी हो सकती है ना। और दूसरी चीज, उस तक भी ना पहुंचे तो हम क्या ऐसा करें कि हमें हो ही ना, और हो जाए तो फिर क्या करें, इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। मेनली आज हम मुंह के कैंसर को करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ सबसे ज्यादा केस यदि आपको मिलेगा तो मुंह के कैंसर का मिलेगा। इसका ऑब्वियस कारण सब जानते हैं, बताओ क्या वजह है? बैठ के बैठे बताओ। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, हर आदमी को, आप लिफ्ट में जाओगे तो भी कोने में बहुत सारे लोगों ने थूक रखा होगा, तो हर आदमी के मुंह में तो तंबाकू मिलता है और उस पर लिखा भी होता है। उनको पढ़े लिखे वो पढ़ सकते हो, जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए फोटो बना होता है, लेकिन उसके बाद भी आदमी उसी को खाता है। विडंबना देखो, वो सब करता है फिर कहता है मुझे बीमारी हो गई। मुंह के कैंसर के लिए मैं श्योर कर सकता हूँ कि 98% लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, मुंह का कैंसर नहीं होगा। तो हमारी सरकार का लोड, तुम्हारी मतलब मरीजों की परेशानी, सब कुछ खत्म। सरकार को एक अलग से अस्पताल बनाना पड़ा है कैंसर का, और वहाँ पे 90% मुंह के कैंसर के पेशेंट ऑपरेट हो रहे हैं, जो कि 98% लाइफ स्टाइल डिसीज है। लाइफ स्टाइल से मतलब है कि यदि वो अपने खान पान रहन इसको चेंज कर लें तो बीमारी ना हो। यदि 2% मरीजों के जिनके लिए अलग अस्पताल की जरूरत नहीं है, अलग डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज में आराम से इलाज हो सकता है। लेकिन हम अपनी जिंदगी खुद ही खराब करते हैं। तो आगे जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कैंसर क्या है। कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा कैंसर क्या है? क्या समझते हो? कुछ भी टेक्निकली तो आज हम पढ़ेंगे नहीं, हम आपको बताते हैं। ये कौन है? टेररिस्ट। कैंसर भी एक टेररिस्ट है। अभी देखो प्रूव करते हैं। ये कौन है? एक सामान्य आदमी तो आतंकवादी बनता है। कैसे? उसका माहौल, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, उसको समझाया जाता है कि सारी चीजें बेकार है, हमारे खिलाफ है, इनको मारना है। तो एक आदमी ही आदमी को मारता है। टेररिस्ट एक आदमी ही है, जब वो जन्म लिया तो टेररिस्ट नहीं होता है। कैंसर भी कुछ ऐसा ही होता है। नॉर्मल सेल्स होते हैं, बायोलॉजी वाले इसको समझेंगे। स्किन की जब आप काटेंगे तो लेयर्स हैं, नॉर्मल सेल होता है, उसमें कुछ सेल्स दिख रहे हैं बीच में, जैसे भीड़ में से 2-3 आदमी जिनका दिमाग चेंज होकर आतंकवादी बनते हैं, ऐसी 2-3 सेल्स से जिनके जेनेटिक्स चेंज हो जाता है। तो जब वो जेनेटिक्स चेंज होता है तो फिर वो नीचे भाग के नीचे तोड़ के नीचे आने लगता है। तो नॉर्मल सेल्स जब एबनॉर्मली बिहेव करें और एबनॉर्मल में जेनेटिक चेंज हो जाए और वो अपनी ग्रोथ को कंट्रोल ना कर सके, तो कैंसर कोई भी ऐसी ग्रोथ है जो कंट्रोल ना हो। पीछे वाला है नहीं क्लियर? यदि किसी आदमी को, यदि किसी ग्रोथ, कैंसर है ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमारे यहाँ सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर जेनेटिक्स डीएनए आरएनए पड़ा होगा। जब उनकी डीएनए आरएनए में ऐसा कोई चीज, जैसे हाथ कट जाए, चोट लगे, तो अपने आप सही हो जाता है, खाल आ जाती है वापस। लेकिन जब खाल बन जाती है तो वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। कैंसर जब होता है तो क्या होता है कि वो भूल जाता है कि बंद करना है, वो बनता ही जाता है, बनता ही जाता है, और वो बन के फिर बराबर के जो और सेल्स हैं उनको तोड़ता फोड़ता खाता, सब कुछ खत्म कर देता है। तो कैंसर के नॉर्मल सेल्स जब जेनेटिक्स में उनके चेंज होता है तो वो सेल्स ग्रो करते चले जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो यानी कि वो एक आतंकवादी की तरह से वो भूल जाता है कि मैं इंसान हूँ और इंसानों को मारने लगता है।
तो वैसे ही कैंसर है। और इसकी कंपैरिजन आतंकवादी से करो तो न्याय विरोधी। न्याय विरोधी का मतलब क्या है? किसी लॉ, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता ना, उसको नहीं मानना है कि बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, प्रेग्नेंट फीमेल है, वो सबको मारता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो देखते थोड़ी कौन किसको मारना है, किसको नहीं मारना है। तो वो कोई भी लॉ फॉलो नहीं करता है। आतंकवादी का कोई अपना आदमी नहीं होता है ना। वो स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता है, बच्चे भी मरेंगे, बूढ़े भी मरेंगे। वो किसी धार्मिक प्लेस पे भी कर सकता है। तो उनके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। कैंसर का भी कुछ ऐसा ही है। इतना छोटा सा छाला, ये भी कैंसर है। अब इसका इलाज ना कराओ फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये छोटा सा छाला, ये नहीं इलाज कराओगे तो ऐसा भी बन सकता है। और यहाँ भी यही नहीं रुकेगा, ये ऐसे भी हो सकता है। और मुंह का कैंसर पेट में भी जा सकता है। तो उसका कोई नियम नहीं है कि हम मुंह के कैंसर हैं, हम पेट में नहीं जाएंगे, हम दिमाग में नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, या हम पैर का कैंसर है, हम वहां नहीं जाएंगे। शरीर के किसी भी पार्ट से शुरू होकर किसी भी पार्ट तक जाने की क्षमता रखता है। कोई रूल, रेगुलेशन, लॉ नहीं फॉलो करता है। ठीक, रक्त बीज जानते हैं कितने लोग हैं? बताओ क्या है रक्त बीज? एक राक्षस था हिंदू मान्यता के अनुसार। अब वो राक्षस को एक वरदान प्राप्त था कि उसके जहां जहां खून की बूंद गिरेगी वहां वहां एक रक्त बीज पैदा होगा। कैंसर भी एक रक्त बीज जैसा है। यदि कैंसर का बढ़ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बुलाना है। क्योंकि जो बात 3 साल पहले नॉर्मल थी, अब उसमें कैंसरस हो गए हो और अब वो बदल गई है। जितना जल्दी आप जाएंगे उतना अच्छा लगता है। हम सब चीजों को आना नहीं कर सकते। सबसे पहले सुबह को किसी भी जितनी अमूल्य बातें आपको बताई हैं, एक दो प्लीज उतारो ना इसमें आपके बहुत छोटी छोटी बात है और उससे आपका लाभ है। न माता पिता का लाभ है, हमारा कोई लाभ, न स्कूल में कोई लाभ है। आपकी सेहत के लिए बताई गई, इनको आप फॉलो कीजिए। और योग के लिए बताया आपने एक्सरसाइज। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक्सरसाइज शुरू की थी। हमें 5 या 7 लोग आ रहे थे, वो भी बड़े थके थकाए थे, बाकी लोग नहीं आ रहे थे। जब कॉलेज बंद होगा भी 1 महीने के लिए, जब भी बंद होगा 30 डेज की छुट्टी रहेगी आपकी ना। सुबह का चार्ज लगा देना सुनता नहीं है तो कभी हम लोग दांत को सही कराने की कोशिश करते हैं, दांत सही नहीं निकलवा देते, क्योंकि बार बार उसमें रिपेयर किया बीच में
जान पेंटिंग काट देता है, जैसे आपके घर में काफी ज्यादा होंगे टेंशन लगा हो मानसिक सारा पड़ा वो सही नहीं, आपको जाकर उसको ठीक करना है। किसी भी चीज से बार बार कुछ हो जाएगी, बार बार कुछ होगा तो 1-2 दिन नहीं 2-4 महीने भी तो 2-4 साल में उसके कैंसर बनने की संभावना रहती है। जो भाव एक जगह बार बार आपका वो कैंसर में कभी तब्दील हो जाए। इसके अलावा होता है वायरल इन्फेक्शन, ह्यूमन HPV वायरस आता है, बायोलॉजी वाले जानते होंगे कैसे वायरल से संक्रमण से भी या और भी बहुत सारे हैं। किसी आदमी को हेपेटाइटिस है, किसी आदमी को HIV है, उसकी इम्यूनिटी कम है, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसको भी कैंसर होने के चांसेस होंगे क्योंकि वायरल इन्फेक्शन उसको होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमें साफ सुथरा रखना, हमें जहाँ भी रहना आपकी लोकेलिटी हमेशा साफ रखना। जरूरी नहीं है कि हमें बहुत अच्छी कॉलोनी बहुत बड़े घर में रह के साफ रख सकते हैं, हम छोटी कॉलोनी छोटे घर में रह के भी साफ रख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन हमारा काम है। हमारे पास 50 जोड़ी कपड़े होने जरूरी नहीं है, 2 जोड़ी भी कपड़े उन्हें भी हम साफ करके पहन सकते हैं। सोने से पहले ब्रश करना, डेली नहाना, बालों में साफ करना, उनको शैम्पू लगाना, तेल करना, समय से करवाना, ये तो हमारे हाथ में है। इसके लिए तो बहुत पैसे की जरूरत नहीं, करते तो हम सब नहीं, नहाते भी उसको अपना रूटीन बनाना। गर्मी जाता है तो 2 बार नहा लेंगे, अपने घर के आसपास साफ रखेंगे। आदत क्या होती है, घर का कूड़ा है, घर तो साफ किया, 10 बाहर डालेंगे, वो भी तो आप ही की होते हैं, उसमें भी खाना सड़ेगा कुछ करेगा तो वो भी तो उसके कीटाणु आप ही के आएंगे, किसी और के यहाँ थोड़ी चले जाएंगे। तो अपने आसपास जितना हो सके साफ सफाई रखें। रेडिएशन इंजरी ये उन लोगों को होता है जैसे लोग ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ रेडिएशन होती है, जैसे कोई एक्सरे टेक्नीशियन है, उनके लिए लेड अकरेंस आते हैं, उनको सिचुएशन बताया जाता है पूरा शुरू में सब करते हैं, थोड़ा देर बाद लगता है यार कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। वो रेडिएशन डेली आपकी बॉडी पे आएंगे तो वो आपके अंदर कुछ चेंजेस ऐसे कर सकती है कि आपकी बॉडी के जो जीन्स चेंज हो जाए और आपको या किसी भी आदमी को वो जेनेटिक चेंज होने की वजह से कैंसर किसी भी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं पता। इसलिए रेडिएशन जो रेडिएशन जोन है आपने देखा होगा कहीं कि हमारे रेड का निशान में लिखा होता है और लिखा होता है कि ओनली और या इसके अंदर ये चीज बहुत सारी बातें हमें माननी चाहिए। ठीक है, ये हुए क्या क्या कारण होते हैं। एक होता है डाइट, हम बहुत अच्छा खाना नहीं खाएंगे। अब एक बात बताओ, बिल्डिंग बनानी है, जितना अच्छा उसमें सामान लगाओगे उतनी मजबूत बनेगी नहीं। बच्चा छोटा है, आप उसको कैसा भी खाना दो, बर्गर खिलाओ, कुछ और खिलाओ, पौष्टिक आहार मत दो, हर समय चाट पकौड़ी खाओ, बढ़ेगा तो वो भी। ऐसे ही यदि घर बनाना है, आप मिट्टी से गाढ़ा रखेंगे तो वो बन जाएगा, सीमेंट से वो भी बनेगा। मजबूती किसमें आएगी? जब अच्छा खाना पाओगे तो वो लोग जो आपके बॉडी के अंदर सेल्स बनेंगे वो अच्छे होंगे, वो आपके इन्फेक्शन को रोकेंगे, वो आपके बहुत सारी बीमारियों को रोकेंगे और आपकी बहुत सारी चीजें आदत नहीं। बहुत सारी चीजें आपकी उससे अपने आप ही खत्म होंगी। तो हमें पौष्टिक खाना खाना, कभी कभी बाहर का खाना खा लो लेकिन कोशिश करो घर का खाना खाओ, दाल रोटी चावल। बायोलॉजी वाले वो समझेंगे और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए। एक बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन सब होना चाहिए। तो आप अपना इस तरह से डाइट चार्ट बनाएं कि सुबह से शाम तक आप जो खाते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूड हो और कोशिश करें वो घर का हो। बाहर का खाना जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, ये ऑकेजनल हो जाएगा, हमेशा नहीं, क्योंकि हमेशा रहेगी इनके अपने हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है।